17 बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 30 सितंबर को प्रस्तावित है। आपके पास अगर देखा जाए तो ज़्यादा समय नहीं है, 3 महीना है और 3 महीना में आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले कल एक बच्चे जो कि बहुत परेशान थे उनका मैं उत्तर देता हूँ। उनका था कि भाई देखिए आजकल बच्चे का जो कॉल आया था ना, पहला ऐसा कॉल आया इसमें बहुत बच्चा परेशान था और परेशानी का कारण क्या था? लव अफेयर, समझे? आजकल बच्चे को युवा वर्ग में ये सब चीज़ हो जाता है और कहीं न कहीं जब बच्चे बिछड़ते हैं एक-दूसरे से, एक मोह है जिसमें बिछड़ते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी से सब कुछ खत्म हो चुका है, एनर्जी ही शरीर में नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। देखिए फ्रेंड, अब समझिएगा ये सब प्राकृतिक का खेल है। ख़ासकर आप समझिएगा जो कल ये सवाल हमसे पूछे थे, ये सब प्राकृतिक का खेल है। जब आप अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ते रहिएगा ना, तब आपके जो प्रॉब्लम है, एक चरम पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपके साथ ये प्रॉब्लम आया है कि चलो भाई बिछड़ गए हैं, आप लोग प्यार करते थे, जो भी करते थे बिछड़ गए हैं। कुछ के साथ अलग प्रॉब्लम होता है, बहुत गरीबी आता है, पैसा नहीं है किताब खरीदने के लिए। कुछ के लोग के साथ और भी खतरनाक होता है, कोई घर का सदस्य ही नहीं रहे हैं उस समय में, अब हम क्या करें तो करें। प्राकृतिक का खेल है। प्राकृतिक आपका जो परीक्षा ले रहा है ना, ये पहले से ही तय रहता है। जब आप धरती पे आते हैं, ठीक है? जब जन्म लेते हैं, तो उस समय ही तय हो जाता है कि आपको इन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो। नहीं तो फिर क्या है? ज़िंदगी फिर कीड़ा-मकोड़ा की तरह आप जीवित रहिएगा। ज़िंदगी यूँ ही पार हो जाएगा। परीक्षा यही है, कुदरत का जो प्राकृतिक का जो परीक्षा है ना, रियल जो यही है। आप आज बिछड़ गए हैं, आपको दुःख हो रहा है कि भई अब क्या करें, करें, दिमाग काम नहीं कर रहा है आपका। देखिए, फिर समझिएगा, ये जो प्रेम है ना, ये बहुत कम लोग हैं, कुछ अपवादी हैं जिनका पूरा हो पाता है, तो प्रेम का पहला अक्षर ही जो है अधूरा होता है, ठीक है? और फिर मैं आपको बता दूँ कि ये प्राकृतिक का खेल है। जब आप जन्म लेके धरती पे आए ना, तभी आपका ये निर्णय हो चुका था कि आपको ये परीक्षा पास करके जाना होगा। ध्यान रखिएगा, अभी आप युवा वर्ग हैं, युवा हैं और अभी अगर आप विचलित हो जाइएगा, परेशान हो जाइएगा और अपने जो लक्ष्य है वहाँ से भटक जाइएगा ना, तो फिर ध्यान रखिएगा कि ये और भी पीड़ादायक होगा आपके भविष्य के लिए। ध्यान रखिएगा, आप अगर आज अलग हुए हैं, तो कुछ भगवान कुछ अच्छा ही सोचे हैं जो आप अलग हुए हैं, क्योंकि कुदरत का जो है ना बनाया हुआ, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो ठीक है, जो भी होता है वो अच्छा के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आपका लक्ष्य जो है ना, वही आपका प्राथमिकता होना चाहिए और कुछ भी आपका प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैं टूटते देखा हूँ, बहुत सारे बच्चों को बिखरते देखा हूँ। इसी चरण में जो आप बात कर रहे हैं ना, इस चरण में टूटते, कोई नशाखोर बन गया, कोई कुछ नशा करने लगा, उससे क्या फ़ायदा मिला बताइए? एक बात समझ लीजिएगा कि अभी समय है आपके पास, सुधर जाइए। मेरी बातों को अगर समझ रहे हैं आप, तो समझिए एक कुदरत का परीक्षा है, कुदरत आपका परीक्षा ले रहा है। जब आप अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ते रहिएगा ना, उस समय ऐसे आपके सामने कठिन वक़्त आते ही हैं। अधिकतर छात्रों के पास आते हैं, मेरे पास भी आए हैं, मेरे पास भी आए हैं, मैं भी गुज़रा हूँ। भले ही भाई कठिन वक़्त आपके साथ कुछ और है, प्रेम प्रसंग है, मेरे साथ कुछ और कठिन वक़्त आया है ना? तो ध्यान रखिएगा, आप अपना ज्ञान को अर्जित कीजिए और जो लक्ष्य है, उस पे आप दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़िए। देखिए, अब समझिएगा इन बातों को कि भई जो 17 बीपीएससी है, इसको हम कैसे क्रैक करेंगे, तो ध्यान समझिएगा। मेरे पास जो बच्चे हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि बीपीएससी से 4 कदम आगे लेकर हम चलते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक लेखन कला स्टार्ट नहीं किए, राइटिंग स्किल पता नहीं है कि होता क्या है भाई, कैसे लिखेंगे इसको। होता तो बहुत सिंपल है, बस आपको हिम्मत जुटाना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपके पास 3 महीना जो है ना आपके पास समय है, क्योंकि 1 महीना जो है आपको हम ऐड नहीं कर रहे हैं, जो आपके पास 20-25 दिन बचता है, वो तो ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है? लेकिन 3 महीना में आप क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, मैं उससे बात कर लूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी का आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मेंस का सिलेबस क्या है, समझे? ये बहुत ही ये ध्यान रखिए, प्राथमिकता है। मेंस और इंटरव्यू जो होता है ना, इसी का अंक जुड़ता है और इसी में आप रिजल्ट में आते हैं, अव्वल होएँगे तो आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा, एसडीएम बनिएगा, नहीं तो फिर सपना देखते रहिएगा। बात समझे? बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो फिर गलतियाँ करेंगे और फिर वहीं के वहीं रह जाएँगे, आगे नहीं बढ़ पाएँगे, ध्यान रखिएगा, फिर फेल होइएगा आप। आप कहते हैं कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति बोलते हैं कि भाई हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं हो रहा है, कुछ का कुछ कोई कारण बता दें। कारण एक ही है, हिंदी मीडियम का रिजल्ट ना होने के पीछे कारण है ना कि सबसे पहला चीज़ बच्चा को समझ नहीं होना सिविल सेवा का। शुरू से ही बुनियादी शिक्षा उनका वीक रहता है, ठीक से पढ़ाई करते नहीं, कॉलेज में पढ़ाई होता नहीं है, यूनिवर्सिटी सब जानते हैं यहाँ बिहार में क्या हाल है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो पढ़ाई तो छोड़ दीजिए, बाहर धूप में बैठा होता है शिक्षक, कोई बच्चा से कोई मतलब नहीं है ना। बच्चा थोड़ा पढ़ने में लगा, तेज़ भी हो गया तो शिक्षक भी उससे नफरत करने लगता है कि भाई इतना तेज़ कैसे हो गया, चिढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हम देखे हैं इस चीज़ को, देखे हैं, ठीक है? अगर हम बीए पार्ट 3 का एग्जाम दे रहे हैं, अगर हम पूरा का पूरा पेज लिख दिए, पूरा उत्तर सटीक लिख दिए अच्छी तरीक़ा से, तो आप चेक भी करने आता है मास्टर, तो 4 बार झाड़ता है कि गरीब बच्चा कैसे इतना लिख सकता है भैया। ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, समझे? क्योंकि मैंने देखा है, मैंने जो देखा है वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है? आप अपने भाग्य के विधाता खुद हैं, ध्यान रखिएगा। अगर अभी से अगर आपको आवश्यकता है इस पद का, बीपीएससी में कोई पद का, तो आप खुद मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप जो मेरे ग्रुप में ही आइए, क्योंकि देखिए सिंपल चीज़ है कि मेरे ग्रुप में देखते बहुत कम चार्जेस रखे हुए हैं, तो बच्चे आते हैं यहाँ पर आराम से सफल हो सकते हैं यहाँ पे पढ़ करके। सही डायरेक्शन है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में खासकर बीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी सिविल सेवा हो, उस पर रिसर्च करते हैं। भाई आपको स्किल कैसे डेवलप करना है आपके अंदर, कि आप जाके एग्जाम को कैसे क्रैक करें, है ना? और मेरा प्राथमिकता भी यही है कि भाई रिजल्ट बच्चे जानते हैं मेरे पास जो रहते हैं, बोलने का चीज़ नहीं, वो जानते हैं कि मैं किस प्रकार लेके चलता हूँ। मेरे बच्चे अप्रॉक्स से बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिए उत्तर लेखन में। और आप लोग अभी ये भी सोच रहे हैं कि पीटी की तैयारी कैसे करें, है ना?
तो पीटी का तैयारी ठीक है, मानते हैं, लेकिन मेंस जिसका आपका अंक जुटेगा, मेंस अगर आपका सही नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा आपका पीटी का तैयारी करने का? क्या आपको लगता है कि सितंबर के बाद जो समय बचेगा उसमें आप तैयारी कर लीजिएगा अपना मेंस का? नहीं कर पाइएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप में हिम्मत है तो अभी से ही मेंस और पीटी साथ में लेके चलिए। आपके पास जो 1.5 महीना बचता है वो फिर आप पीटी पे दे दीजिए, पूरा फ़ोकस कर दीजिए। पूरा जो समय बचता है 1.5 महीना तो कम से कम अभी मेंस पे लेके चलिए। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो ग्रुप में आप आ सकते हैं, वहाँ पे आकर के आप सीख सकते हैं कैसे आपको लेके चलना है। मैं प्रश्न उत्तर करवा दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे सिंपल है। और वैसे बच्चे जो मेरे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जो सक्षम हैं लिखने में, अच्छा लिखते हैं, ठीक है? उनसे भी एक आइडिया आपको मिल जाएगा भाई हमको उत्तर लेखन कैसे लिखना है ना? जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर आप चाहते हैं, आपको आवश्यकता है तो आपको कोई धरती पर रोक नहीं सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम में खासकर बोलते हैं कि भाई मेरे पास कंटेंट नहीं है, कैसे हम लिखेंगे? देखिए आज के समय में ये बात नहीं बोल सकते हैं, सारा का सारा कंटेंट आपके पास है। दृढ़ इच्छाशक्ति रहेगा, लेखन कला आपको स्ट्रॉन्ग करना रहेगा। अगर आप मेहनती हैं तो फिर हो सकता है कि आप पहला रैंक लाके इतिहास रच दीजिएगा। लेकिन कैसे आएगा ये पहला रैंक? वो टेक्निकल छात्र भी हैं, वो यूपीएससी के छात्र भी हैं जो यूपीएससी के प्लान बी के तौर पे बीपीएससी को देख रहे हैं। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी डायरेक्शन गलत है, पीटी के बारे में ही सोच रहे हैं। वो मेंस का 500-600 क्वेश्चन लिख के बैठ बैठ गए होंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो लगातार कोई मतलब कि यूपीएससी का मेंस लिखा है, कोई बीपीएससी का भाई कोई बीपीएससी का इंटरव्यू तक पहुंचा है, कोई बीपीएससी का प्रीलिम मेंस दे चुका है। तो बहुत सारे ऐसे छात्र आपको मिलेंगे जो पहले से क्वालिफाई हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कोई अदर पोस्ट पे चयनित हो चुके हैं, उनको चाहिए कि हम एसडीएम बनेंगे, वैसे भी छात्र आपको मिलेंगे। कुछ दूसरे स्टेट में हैं, चाहते हैं कि अपना स्टेट में हम मतलब कि बड़े अधिकारी बने, तो वो यहाँ का एग्जाम देंगे, है ना? बहुत सारे है, सबका अपना अपना चॉइस है। और आप अभी तक बेरोजगार हैं और मन में बहुत सारे सवाल लेके जी रहे हैं। देखिए आप वैसे चरम पे हैं, आपका ये जो युवा है, युवा समय चल रहा है ना, ये समय बहुत ही नाजुक होता है। अगर अभी आप नहीं समझेंगे तो फिर आने वाले समय में बहुत ही अफसोस होगा आपको। देखिए मैं फिर बता देता हूँ कि आप जो डिग्री हासिल किए हुए हैं, ग्रेजुएशन का डिग्री, कोई कुछ नहीं है इसका। ग्रेजुएशन का डिग्री लिया हुआ एक रोड पे आप देखिएगा चल रहा है, टेम्पो चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है। एक वही ग्रेजुएशन का डिग्री लिए हुए आईएएस आईपीएस बना हुआ है, दोनों में अंतर है ना। एक तरफ मेहनत, आपको मेहनत यहाँ पे करना होगा अच्छी तरीक़ा से, समझे? देखिए कौन क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, इस बातों को निकालिए दिमाग से और आप अपना जो लक्ष्य है ना उस पर दृढ़ होकर के आगे बढ़िए। पूरी देखिए निरंतर अभ्यास बहुत ज़रूरी है और एकाग्रता, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निरंतर अभ्यास बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। एक दिन पढ़ेंगे 10 घंटा, दूसरा दिन 2 घंटा, फिर अगला दिन गैपिंग हो गया, चलो भाई फिर पढ़ लेंगे ना बाद में, ऐसे नहीं होता। निरंतर आपको अभ्यास करना होगा। बीपीएससी पीटी के लिए देखिए सबसे पहले तो मेंस आपका अगर तैयारी आपका अच्छा है, ठीक है? मेंस में आप अच्छे खासे, खासकर अगर आप अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को तो सोल्व कर सकते हैं, है ना? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को कम से कम सोल्व कर लीजिएगा तो एक आइडिया मिल जाएगा, चलो भाई हमको ऐसे उत्तर को लिखना है ना? बाद में चलो हम पीटी के बाद हम स्पीड बढ़ा भी लेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल जीरो रहेगा लेखन कला में ना, तो फिर आपका असंभव हो जाएगा पीटी के बाद तैयारी करना। मेरा बात समझिए, आप कितना भी जीनियस रहिएगा, पीटी के बाद मेंस का तैयारी नहीं हो पाएगा। वो जो तैयारी कर चुके हैं वो पोस्ट को ले जाएंगे। आप सोचिए कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे, कुछ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्रैश कोर्स कर लेंगे, हम वहाँ शिक्षक के पास चल जाएंगे, वो हमको मेंस अच्छा करवा देगा पीटी के बाद, पॉसिबल नहीं है। जो बोलता है वो भी मूर्ख है, समझे? मैं बात को समझिए। वो बच्चे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना, एक कमरा में बंद होकर के पढ़ाई कर रहे हैं, पागलों की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, आँखों को जला रहे हैं ना, उनको मिलेगा वो पोस्ट, समझे? आपका डायरेक्शन जो है वो गलत रहेगा तो फिर सिंपल चीज़ है कि आप भटकते रहिएगा। ये सिविल सेवा ऐसा लाइनें हैं कि अगर आपका डायरेक्शन गलत रहेगा, आप बहुत नॉलेज प्राप्त कर लीजिएगा, नहीं सफल हो पाइएगा। उत्तर लेखन शुरू में जो है आपको थोड़ा-सा कष्टदायक होता है। मेरे पास जो बच्चे आए उनको भी क्या था, लिखन कला, कैसे लिखें? लिखे कैसे? लिखना चालू किए, सीख गए लिखते-लिखते। बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किए। धीरे-धीरे लिखते-लिखते भाई कैसे हमको प्रस्तावना लिखना है, कैसे उसका बॉडी होना चाहिए, कैसा सुंदर बॉडी होना चाहिए उत्तर का, है ना? जैसे प्रस्तावना क्या है, जब उत्तर लिखते हैं किसी भी विषय का, आप जब प्रस्तावना को लिखते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल उसको सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, स्पष्ट और अच्छा लिखना चाहिए। क्योंकि भाई वो बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि आप जब दुल्हन को देखने जाते हैं ना कहीं पे, तो बिल्कुल सबसे पहले दुल्हन में क्या देखा जाता है? चेहरा को देखा जाता है, चेहरा का एक्सप्रेशन को देखता है लोग कि भाई दुल्हन बहुत हंसमुख है, सुंदर है ना? तो बिल्कुल आपको उत्तर भी बिल्कुल उससे तुलना कर सकते हैं, आपका प्रस्तावना का तुलना उससे कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी है, सजाइए उसको अच्छी तरीक़ा से, एकदम जितना आपको लगाना है वहाँ पे एकदम तरीका आपका जो है सजाने का, वो धीरे-धीरे ही बच्चा सीखता है लिखने का तरीका। आप चाहिएगा कि कोई अकस्मात मेरे में ऐसा एनर्जी आ जाए कि हम तुरंत भर में बहुत ही बेहतर लिखने लगें, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये एक जो सिविल सेवा में जो सब एग्ज़ाम से अलग करता है सिविल सेवा को, वो उसका उत्तर लेखन ही है। और उत्तर लेखन पे मैं फोकस बार-बार इसलिए करता हूँ कि यही उत्तर लेखन आपको एक अच्छा पोस्ट दिलवाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। पीटी क्या है? पीटी तो भाई छँटनी प्रक्रिया है। अगर आपका मेंस अच्छा है, एक लेवल आपका आईक्यू लेवल ऊपर है, सोचने का, चिंतन करने का, आपने गहराई से डीपली जाकर पढ़ाई किया है अच्छी तरीक़ा से, तो आप लिखेंगे इस विषय पे। और इतना डीपली जब आप पढ़ाई कर चुके हैं और लेखन कला आपका अच्छा है, तो सिंपल चीज़ है कि पीटी का प्रश्न को तो आप वहीं पे तुरंत में एलिमिनेट कर लीजिएगा। अरे ये पढ़े हैं अच्छी तरीक़ा से, हम इसमें क्या है भाई, क्वेश्चन पूछा, चलो भाई स्टेटमेंट है, चलो ये तो हम पढ़े हैं, क्रॉस लगा दिए, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सटीक हो गया। नीचे चयन किए 1, 2 है ना, 2 या 3 है ना, इनमें से कोई नहीं, तो आराम से चयन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ये दिमाग जो है ना एक लेवल पे काम करने लगेगा। और वही अगर घिसा पिटा हुआ पढ़ाई आपका चलेगा, तो सिंपल चीज़ है कि फिर आपको वहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? फेल एग्ज़ाम से आउट, फिर 1.5 साल वेट कीजिए।
गार्जियन का ही माथा पे आप बैठे हुए रहिएगा। एक उम्र हो गया है, गार्जियन भी देखते रहेगा कि बेटा तैयारी तो कर रहा है, हो नहीं रहा है, अब क्या करें। गार्जियन भले कुछ ना बोले, लेकिन अंदर से तो भाई लगता है पूरी तरीक़ा से मेरा बेटा कब सफल हो जाता है इस एग्ज़ाम में। गार्जियन बहुत ही मनाता है, बहुत होगा, पर गार्जियन से याद रख लीजिएगा, माता-पिता बहुत भगवान से मनाते होंगे, विनती करते होंगे, मेरा बेटा सफल हो जाएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बोलते नहीं है कि मेरा बेटा परेशान ना हो जाए। समझे? ध्यान रखिएगा। इसलिए अभी वो समय है, अपने माता-पिता के लिए पढ़िए, समझे? खुद के लिए पढ़िए, आने वाला समय के लिए पढ़िए, अपना जो आपका भविष्य है उसके लिए पढ़िए, वो हमेशा उज्ज्वल रहेगा। ध्यान रखिएगा कि दुनिया में फिर आप अगर यहाँ पे असफल होते हैं ना, फिर घुट-घुट के आपका ज़िंदगी हो जाएगा। ज़िंदगी मतलब कि जीवित रहेगा, लेकिन आपको लगेगा कि भई हम कुछ ना कुछ तो खो रहे हैं। ज़िंदगी में अगर हम उस समय आप देखिएगा, आज से आने वाला 10 साल बाद कि कोई अधिकारी आया है, एसडीएम आया है, डीएम आया है, तो सोचिए ही काश हम बीपीएससी क्रैक कर लिए होते। आज 10 साल में हम डीएम तो पक्का बन गए होते हैं। बात समझे? सिंपल चीज़ है, बात को समझिए कि अभी समय है आपके पास, एक अच्छा अधिकारी, है ना? एक अच्छा घर होगा, एक अच्छा परिवार होगा, सब कुछ अच्छा होगा। भगवान जो भी आपके लिए लिखे हैं ना, आप कहते हैं दुःख है, आज हम किसी से बिछड़ गए, बहुत पेन में हैं, दर्द में हैं, समझ में नहीं आ रहा है, करें तो क्या करें हम? कुछ भी ऐसा नहीं है, ये प्राकृतिक लिख के भेजा है, ऊपर से लिख के मतलब आया है लिख कर के। आप जन्म लेते ही आपका लिखा गया था कि आपको कौन-कौन कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर इस कष्ट में से आप निकल गए आगे, तो फिर आप हीरा बन जाइएगा। और यहाँ पे दब गए, बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूँ, परीक्षा तो भगवान हर तरीक़ा से लेते हैं। आज कोई बच्चा बिछड़ गया है, तो किसी बच्चा के पास कुछ नहीं है या सब कुछ मिलने लगा उसको। कहीं अच्छा जॉब लग गया, प्राइवेट उसको बैंक में कहीं वो काम करने लगा, और उसके बाद वो उस प्राइवेट बैंक में उसके बाद वो पैसा अच्छा कमाने लगा, उसको सब शौक पूरा होने लगा, जो चाहता था मोबाइल, जूता, हर चीज़ मिलने लगा उसको। फिर धीरे-धीरे वो अपना लक्ष्य को खो देता है उसी पैसा, है ना? धीरे-धीरे खो देता है। बाद में समझ आता है कि अरे हम तो फिर फँस गए। अब क्या कर सकते हैं, परिवार हो गया है, नौकरी भी नहीं छोड़ सकते हैं, तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। वो तो परीक्षा है, आप कितना बड़ा लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, आपका लक्ष्य बड़ा है ना, तो आप आपको याद रखिएगा कि परिस्थितियाँ भी वैसा ही कठिन वक़्त आएगा आपके पास, समझे? बहुत सारे बच्चों को मैं जब परिस्थितियाँ बदलता है, कठिन वक़्त आता है, तो मैंने बिखरते हुए देखा है। कैसे एक बच्चा एकदम टिनका की तरह बिखर जाता है, पढ़ने वाला बच्चा, बस परिस्थितियाँ के कारण, कठिन परिस्थिति आता है। अरे प्राकृतिक ये लिख के भेजा है आपके लिए। ये ऊपर से जो है ना रचना जो किए हैं ना, वो भेज के ये पहले से डिसाइड कर लिए हैं कि आपको ये समस्या को, क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा रहेगा, तो आपको इतना सारी समस्याओं को झेलते हुए ऊपर पहुँचना पड़ेगा। इसलिए आँख बंद कीजिए, खुद को सोचिए, आपको भेजा गया है कहाँ पे, व्यायामशाला में है, समझे? आप यहाँ पे जितना कसरत कीजिएगा उतना ही बेहतर हो पाइएगा। बात समझिए, अभी भी वक़्त है, और अभी 3 महीना में जो है आप बीपीएससी आराम से क्रैक कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भई आप इसको क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले से बोल रहे थे भाई जनवरी से ही कि जो बच्चे हैं वो ग्रुप में आ सकते हैं, आराम से क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। बाद में समय निकल जाएगा तो फिर नहीं होगा। लेकिन हम आज भी बोलेंगे कि 3 महीना है, आप एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 3 महीना जो है ना आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, और थोड़ा-सा आपको एक दिन में कितना घंटा, कम से कम 8 घंटा तो पढ़ाई करना ही होगा आपको, ठीक है? रूम में हैं तो अपना रूम में बंद हो जाइए, माता-पिता को बोलिए कि माता-पिता कि हम किसी भी हाल में इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, थोड़ा-सा हमको शांति चाहिए। अपना आप अलग रह सकते हैं फैमिली से, या कहीं भी घर में ही हैं तो रूम बंद कीजिए, किसी को अपना लक्ष्य के बारे में मत बताइए, समझे? हमेशा याद रखिएगा कि आपका मानसिकता दोहरी मानसिकता का मतलब कि 2 दिमाग में 2 चीज़ चलना चाहिए आपका। एक तो आप जब किसी से बात करते हैं तो उन्हें बताइए कि भई हम मेरा लक्ष्य क्या है, क्या नहीं, उसके साथ आप मतलब मिल-जुल जाइए, वो जैसा बात कर रहा है वैसा बात कीजिए। लेकिन अपना काम को पूरी ईमानदारी से कीजिए। ये बात दुनिया में हम देखें कि बहुत सारे बात बच्चे ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि तैयारी कर रहे हैं, एसडीएम का कर रहे हैं, वो 10 को दुश्मन पा लेता है बोलते-बोलते, समझे? 10 को लोग लग जाता है उसके आगे-पीछे, समझे? और गाँव में ऐसा होता है, हम देखें गाँव देहात में ऐसा होता है कि भई एक बच्चा बहुत पढ़ने-लिखने वाला है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, समझे? वो पढ़ रहा है कि हम आईएएस बनेंगे। जब गाँव में कुछ लड़ाई-झगड़ा हुआ तो चलो भाई काहे नहीं एकरो नाम दे देते हैं हम, इसका भी नाम दे देगा जाके एफआईआर में, हो गया उसके बाद। परेशान बच्चा, वहीं से बेचारा का दिमाग-उमाग कॉन्सन्ट्रेशन खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। मेरी बात समझिए, किसी को कुछ नहीं बताना है, आप जिस लक्ष्य पे चल रहे हैं ना, उस लक्ष्य पे चलिए, और एकदम अडिग रहिए कि हमको किसी भी हाल में जो है ना इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अपने माता-पिता के लिए, खुद के लिए ध्यान रखिएगा, करना है इस एग्ज़ाम को। समय निकल जाएगा बाबू तो कुछ नहीं कर पाइएगा, आज समय है इसलिए बोल रहे हैं। बहुत सारी समस्याओं को, जो आज समस्या का बात करते हैं कि भाई ये समस्या, वो समस्या, बहुत सारी समस्याओं को मैंने भी देखा है, बहुत कुछ झेलते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, बहुत सारे बुक, बहुत सारी किताबों को पढ़ा हूँ। इसलिए मैं, क्योंकि मैं तो भाई बच्चा को पढ़ाता हूँ तो अपनी ईमानदारी से बच्चा को पढ़ाता हूँ, जैसे भी लेके चलता हूँ, जो मेरा ग्रुप है उसमें 100% भाई ये तो श्योर रहते हैं कि बच्चा का रिजल्ट है ना वो 100% होगा, चाहे जैसे भी होगा, वो दिलवाना मेरा प्राथमिकता है कि रिजल्ट कैसे देना है बीपीएससी में। बीपीएससी बड़ा एग्जाम है, 4 कदम आगे नहीं सोचेंगे हम तो फिर बच्चा भी नहीं सोच पाएगा, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए समय बदल रहा है, आज के समय में कैसे आपको पढ़ाई करना चाहिए, किस बुक की आवश्यकता है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप लोग में अधिकतर बच्चे जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, कुछ मतलब लोअर मिडिल क्लास से बिलॉन्ग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे भाई घर में ही कोई भैया आईएएस है, आईपीएस है, तो चलो हम भी आईएएस आईपीएस बन गए। देखते होंगे जिसके घर में आईएएस आईपीएस आईएफएस है, उसका बेटा भी आईएएस आईपीएस बन जाता है। भाई उसको डायरेक्शन पता है ना,
कोई कष्ट नहीं देखा है वो आज तक, है ना? हर चीज़ जानता है, वैसा उसका मतलब वैसा उसका मेंटालिटी बना हुआ रहता है। वो एक डायरेक्शन जो उसका गार्जियन चला है वो जानता है अच्छी तरीक़ा से कैसे हमको लेके चलना है। गार्जियन भी अच्छा उसको एजुकेशन देता है, अच्छा जगह से पढ़ता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा, बड़े-बड़े बीएचयू से पढ़ेगा। और यहाँ पे अधिकतर छात्र जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ पे ही जानते हैं कि भाई पढ़ाई क्या होता है। पढ़ाई के नाम पे तो खिलवाड़ होता है बच्चों के साथ, शुरू से ही देखते आए हैं। अरे हम भी बिहार बोर्ड से ही पढ़ते थे। मतलब ऊपर का आसमान खुला होता था, नीचे मास्टर साहब बैठ के खैनी बना रहे हैं, है ना? तो हम भी वैसे दौर से गुजरे हैं, हम भी देखे हैं कि भाई बोरिया ले जाकर बिछा के वहाँ पे पढ़ना होता था। मास्टर साहब आए, ये कुछ अपना गणित कुछ बता दिए, उसके बाद काम खत्म मास्टर साहब के। बात समझे? ना ठीक से कुछ पढ़ाई होता था, पता नहीं अब बदलाव हुआ कि नहीं, हम तो अपना समय की बात बता रहे हैं। हम तो यहाँ तक बता रहे हैं कि भाई हम जो ग्रेजुएशन में मतलब कि एग्ज़ाम जब दे रहे थे, तो उस समय बात कॉलेज में कुछ पढ़ाई-वढ़ाई होता नहीं था। भाई प्रैक्टिकल का बात है, चलो भाई जाएँ, पैसा दिए, पैसा पे प्रैक्टिकल कॉपी ले लिए, छाप दिए, हो गया प्रैक्टिकल खत्म। मास्टर साहब कुछ पढ़ाए नहीं, आता था जो कुछ थोड़े 3 महीने वो पढ़ाई हुआ और कुछ नहीं पढ़ाई हुआ। सिंपल चीज़ है, आप अपने भाग्य के विधाता आप खुद हैं। देखिए, अगर भगवान आपको ये परिस्थितियाँ दिए हैं, कठिन वक़्त दिखा रहे हैं ना, तो समझ जाइए कि आप कुछ ना कुछ तो आप में खूबियाँ हैं, जो इतना कठिन वक़्त है आपको विचलित हो रहे हैं आप। अगर विचलित हो रहे हैं तो ज़रूर कुछ खूबियाँ हैं आप में। यही वो वक़्त है जहाँ आप खुद को समझिए, इस प्रकृति को समझिए, इस गेम को समझिए। यहाँ पे आप अगर निकल गए आँख बंद करके, सह लिए थोड़े से दर्द को, ठीक है थोड़ा दर्द हो रहा है, सह लेंगे दर्द को, सह लिए दर्द को। याद रख लीजिएगा कि आने वाला समय आपको याद किया जाएगा, हीरा में तब्दील हो जाइएगा। और इस समय अगर आप टूट के बिखरें, चुनना मुश्किल हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। आप सिर्फ अपने लिए नहीं टूटेंगे, अपने परिवार को भी तोड़ दीजिएगा आप। बात समझे? इसलिए बोला जा रहा है कि अभी भी मनुष्य के लिए, मनुष्य का जो धर्म है, क्या है आपका काम यही है, आपको कर्तव्य करना है। आप कर्तव्य कर सकते हैं, आप फल का जो है ना बस इच्छा आशा कर सकते हैं, उस पे आश्रित नहीं रह सकते हैं। जो भी आपका परिणाम होगा वो उचित होगा, अच्छा होगा, लेकिन कब? जब आप मेहनत करेंगे तब। फिर मैं बोल दूँ, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। ये प्राकृतिक का गेम है, अच्छे से समझिए, जो बोल रहे हैं उसको समझिए, मेरी बातों को समझिए। ये गेम है जो आपके साथ खेला जा रहा है। यहाँ से आगे बढ़िए, देखिए आपका अंधकार के बाद सिर्फ उजाला ही उजाला है। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।